Good morning, dear students. Today we are just going to explain the most important topic from your chapter electrostatic. क्या है वो है आपका capacitance of parallel plate capacitor with conducting slab. कंडक्टिंग जानते हैं आप, कोई भी कंडक्टर अगर कैपेसिटर की प्लेट में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता कि एक स्लैब को इंट्रोड्यूस किया जाता है, बल्कि एक स्लैब के दोनों तरफ कोई कोटिंग कर दी जाती है, तो उसको हम प्लेट एज्यूम कर लेते हैं, समझे। तो लेकिन हमें डेरिवेशन करना है, तो डेट्स वाई वी हैव टू शो डेट वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ कंडक्टिंग स्लैब ऑफ सम स्मॉल थिकनेस। क्लियर। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर थिकनेस दिखाई आपको। ये जो थिकनेस है ये कितनी है बेटा, टी थिकनेस है। तो हमने इंट्रोड्यूस किया कंडक्टिंग स्लैब को, जिसकी थिकनेस कितनी है, टी। ठीक है। और अगर हम बात करें इस कैपेसिटर की जो थिकनेस मैं ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ बेटा डी। क्लियर। अब जो कैपेसिटर प्लेट है जो आपको नजर आ रही है यहाँ पर, देखिए ऑरेंज कलर से, ऑरेंज कलर्स के कैपेसिटर को हमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिया और उसके यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ये आपको पता है। ठीक है। इसके कारण जो फील्ड बनेगी, यानी इस कैपेसिटर की प्लेट्स के कारण जो फील्ड बनेगी, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया बेटा, ई नॉट से रिप्रेजेंट किया। ठीक है। क्लियर है बेटा ये चीज। चलो अगर हम बात करते हैं सिर्फ ई नोट की, तो ई नोट बेटा किसके बराबर होगा, बता सकता है आप में से कोई। ई नोट होगा आपका सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नोट, सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नोट। एंड व्हाट इज सिग्मा, व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या है बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और वो किसके बराबर होती है बेटा, क्यू डिवाइड बाय ए डिवाइड बाय एप्सिलॉन नोट। तो यहां से कितना आएगा, क्यू डिवाइड बाय ए एप्सिलॉन नोट। क्लियर बेटा, ये चीज क्लियर होगी। तो यहां लिख देते हैं सिग्मा क्या है, यहां पर क्या, बिकॉज सिग्मा क्या है बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। नाउ इंट्रोड्यूस अ कंडक्टिंग slab of thickness T in between the plates। ठीक है बेटा। अब इसके कारण क्या होगा, कोई बता सकता है आपसे इसके कारण क्या होगा। इसके कारण ध्यान से देखिएगा, इसके कारण क्या होने वाला है। इसके कारण बेटा यहां पर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे विल अट्रैक्ट टुवर्ड दिस साइड। क्लियर। और जो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगी बेटा, डेफिशिएंसी। क्लियर। अब इससे क्या होने वाला है, ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा बना रहा हूं यहां पर, आप समझिएगा। इलेक्ट्रॉन्स थे बेटा, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या होगा कि जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने पढ़ाई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि इसके अंदर जो फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएंगे, खींचेंगे, तो ये इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम आने का मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितना हो जाएगा, ये प्रोसेस कब तक चला जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन इधर खींचते चले जाएंगे और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण दो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे, एक अंदर एक बाहर। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो नेट कितनी हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी। ओके। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये कितनी मानेंगे हम, जीरो। क्लियर। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर रहेगी, ध्यान से देखिएगा, यहां पर, ये सिर्फ इतने पोर्शन में रहेगी, या फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव यहां पर रहेगी। क्लियर बेटा, डायग्राम समझ में आ गया। बड़ा नीट एंड क्लीन डायग्राम आपके सामने बनाया है ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर पाए टॉपिक को। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया आपको। अब आप ये समझिए कि जैसे ही हमने इंट्रोड्यूस किया डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखो जीरो हो गया। ठीक है। पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब क्या होगा, ठीक है, अब हम लिखते हैं नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स V is equal to
देखो आपने पढ़ा था ना रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच में रिलेशन पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड और वी के बीच में, याद आया? तो मैं थोड़ा साइड में लिखता हूँ पेंसिल से, नोट्स बेकार ना हो। ये पढ़ा था आपने। तो v इज इक्वल टू ई गुना में डिस्टेंस होता है। तो ई कौन सा बेटा, देखो अब इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा जीरो ही है, बचा कहाँ, सिर्फ इस स्पेस में या फिर इस स्पेस में। ये इतना स्पेस और इतना स्पेस कितना हो जाएगा, डी माइनस टी हो जाएगा। और इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नोट, और यहाँ पर भी कितना है, ई नोट। बीच में तो है ही नहीं, तो हमारे पास कितना आएगा, ई नोट डी माइनस टी। ये इक्वेशन समझ पा रहे हैं? डी माइनस टी क्यों लिखा, क्योंकि केवल डी माइनस टी में ही इलेक्ट्रिक फील्ड बचता है, बाकी स्पेस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा, जीरो हो रहा है। ठीक है, तो नोट डाउन करना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। एंड ऑलरेडी वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ ई नॉट, दैट इज क्यू डिवाइड बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक, साथ में कितना आएगा, डी माइनस टी। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ये चीज? किसी को कोई समस्या समझने में बेटा? चलो यहां तक आ गया समझ में आपको। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है बेटा, कैपेसिटेंस निकालनी है विद कंडक्टिंग स्लैब। देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। तो ऑलरेडी यू नो हैविंग द फार्मूला क्यू डिवाइड बाय वी। तो ये ले लिया हमने क्यू, वी कितना है बेटा, क्यू डिवाइड बाय ए एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में कितना, डी माइनस टी। तो देखिए क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा बेटा, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप जो है उसको समझिए। हमने क्या लिखा, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी इनटू में डी। इस चीज को बेटा नोट कीजिएगा, मैंने क्या किया, ये वाला स्टेप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और डी माइनस टी तो आपके पास है ही था। तो ये जो आपका आया, ये वाली चीज, अगर मैं इसको थोड़ा सा सर्कल करूं पेंसिल से, ये वाली चीज को, ये किसके बराबर है बेटा, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दैट इज इक्वल टू क्या थी, सी नॉट। तो अब कितना बचा आपके पास, डी डिवाइड बाय डी माइनस टी। क्लियर? ये किसके पास आया, आपका डाइलेक्ट्रिक कंडक्टिंग स्लैब का आंसर आया, सी इज इक्वल टू सी नॉट डिवाइड बाय डी माइनस टी। एंड व्हाट इज सी नॉट, लिख लीजिएगा बेटा इसको, सी नॉट क्या है बेटा, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मैं लिख देता हूं यहां पर, सी नॉट क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो आगे चलते हैं। अभी आप देखिए कि क्या डी जो है वो बड़ा है टी से, क्लियर? एज वी नो डी इज वेरी ग्रेटर देन टी। अब डी अगर ग्रेटर देन टी है तो ये जो आपका पोर्शन है डी माइनस टी, डी से कम आएगा बेटा, ज्यादा आएगा डेफिनेटली। डिनोमिनेटर पार्ट आपका कम आ रहा है और ये वाला पार्ट ज्यादा आ रहा है। तो जब ऊपर वाली चीज ज्यादा होती है और नीचे वाला पोर्शन कम होता है तो आंसर क्या आता है, ज्यादा या कम? बिल्कुल ज्यादा आता है। अगर ज्यादा आता है तो इसका मतलब C इज ग्रेटर देन C नॉट, C इज ग्रेटर देन C नॉट। व्हाट डज इट मीन बेसिकली, क्या मतलब हुआ इसका, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। ठीक है, आपको याद रखना है कि कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है, लिख लीजिए कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। देयरफॉर कैपेसिटेंस increases on introducing conducting slab। ओके, क्लियर बेटा, समझ में आ गया होगा आई थिंक। नोट डाउन करो बेटा इस चीज को। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है बेटा वो है कैपेसिटेंस
ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। ओके, तो देखिए हमने लिखा है सबसे पहले कि एज वी नो डेट C naught is equal to A epsilon naught upon D, that is the capacitance of parallel plate capacitor of plate area A and separation D। ये हम पढ़ चुके हैं बेटा, हमने निकाला था ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर नहीं आपको याद तो प्लीज़ पिछली वीडियो को आप एक बार ध्यान से देखिए, और साथ में मेरा चैनल भी बेटा सब्सक्राइब कीजिए आप। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास जो E नोट है, सबसे पहले तो आपको नोट करने वाली बात यह है कि ये हमारी कैपेसिटर की प्लेट है जो हमने दिखाई है, जिस पे हमने प्लस चार्ज दे रखा है और ये आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या है, ई नोट है। क्लियर है बेटा, क्या हो है आपकी ई नोट है। तो यहाँ पर जो ई नोट है बेटा, एज पर यू गॉस थ्योरम हमने पढ़ा था, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में, तो ई नोट किसके बराबर था बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या है आपका, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस टॉपिक। तो क्यू बाई ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट बी द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी प्लेट। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू इंट्रोड्यूस, अब हमें क्या करना है, वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी। जो थिकनेस जो टी है वो किससे कम होगी बेटा, डी से कम होगी। तो इसके काम क्या हो जाएगा बेटा, जो ये ई नोट है ये पोलराइज कर देगी बेटा जितने भी इसके अंदर एटम्स हैं। क्लियर, क्या कर देगी बेटा, पोलराइज कर देगी। तो इसके कारण एक फील्ड आपका इंट्रोड्यूस हो जाएगा इन बिटवीन दी प्लेट। तो लिख लेते हैं, नाउ introduce a dielectric slab of thickness T which is less than D in between plates due to इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट। क्या होगा बेटा ई नोट से, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट द डाई इलेक्ट्रिक गेट पोलराइज्ड, ओके, पोलराइज्ड हो जाएगा। देयरफॉर EP be the इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगी इसके अंदर। कौन सी, EP। देखिए डायग्राम में EP, क्योंकि जब पोलराइज्ड होगा तो हमारे इसके डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस होगा। डाइलेक्ट्रिक बेसिकली क्या होते हैं, जिसके अंदर आपका चार्ज तो इंड्यूस हो जाता है बेटा लेकिन करंट नहीं होता। क्लियर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस होगी। अब आप ध्यान से देखिए, अगर आपको ध्यान से डायग्राम को देखना है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ई नोट आपका क्या वर्टिकली डाउनवर्ड है और EP वर्टिकली अपवर्ड है। इट मीन्स इन बिटवीन दीज कैपेसिटर देयर इज टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो डाइलेक्ट्रिक में जो एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, ई नोट में से EP को माइनस कर दें। कौन सा EP, कौन सा, ये इंड्यूस्ड वाला। ठीक है, और ये जो चार्जेस हैं ये भी बेटा इंड्यूस्ड चार्जेस हैं। लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर भी, अगर आपको लगता है कि लिखना चाहिए तो QY लिख सकते हो आप। ठीक है, ये प्लस का QY और ये माइनस का QY, इंड्यूस्ड चार्जेस। ये इंड्यूस्ड चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा आपका E। तो यहाँ लिख सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस EP। ठीक है, यहां तक लिख लिया। अब आपको निकालना है बेटा पोटेंशियल। ठीक है, आपको क्या निकालना है बेटा, पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है बेटा, पोटेंशियल। तो चलो निकालते हैं पोटेंशियल को भी। V किसके बराबर होगा, देयरफॉर V क्या है बेटा, पोटेंशियल किसके बराबर होगा, देखिए E नॉट D माइनस टी प्लस, आपको पता है ना पोटेंशियल का फार्मूला E गुना में डिस्टेंस होता है। तो एक तो निकाल लिया मैंने किस चीज में, यहां से देखिए इसके बीच में और इसके बीच में, ये जो आपका स्पेस ब्लैंक है ये और ये, इसके बीच में कौन सी फील्ड है, ये वाला फील्ड है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितना, D माइनस टी, एक फील्ड है ये वाला। इसके बीच में क्या है आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा, ये वाला। ठीक, तो साथ में कितना आएगा, प्लस E और साथ में T।
क्लियर बेटा, यहाँ तक देखो आपको समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर। चलो आगे चलते हैं। अब जो आपको एक चीज नोट करने वाली है कि हमारे पास ई नॉट डिवाइड बाय ई नॉट डिवाइड बाय ई किसके बराबर होता है? के बराबर होता है। लिख लीजिए यहां पर, बिकॉज ई नॉट डिवाइड बाय ई इज इक्वल टू के। क्लियर। आप इसको चेक भी कर सकते हो बेटा, ई नॉट कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? वैक्यूम वाला है। और ई कौन सा है? मीडियम वाला है। तो एक में एप्सिलॉन आएगा, एक में एप्सिलॉन नॉट आएगा, एक में एप्सिलॉन आएगा, दोनों को डिवाइड कीजिए तो आपका आंसर जो आएगा वो एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू के। तो यहां से हमारे पास जो ध्यान से देखें तो ई की वैल्यू बेटा कितनी आएगी? कितनी आएगी? ई नॉट बाय के। देखो ई इधर चला जाएगा, ठीक। तो लिख देते हैं यहां पर कितना आएगा? ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट डिवाइड बाय क्या आएगा? के इंटू में टी। चलो जी, अब इसमें से ई नॉट कॉमन आ रहा है बेटा, चलो कॉमन निकाल लेते हैं। कितना आएगा? डी माइनस टी प्लस टी बाय के डेट इज इक्वल टू वी। क्या है वी? पोटेंशियल डिफरेंस। लिखना चाहो यहां लिख सकते हो, डेट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। ये भी लिख दो, बिटवीन प्लेट्स। ठीक है बेटा, यहां तक नोट कर लिया। अच्छा जी, हमें निकालना क्या बेटा? कैपेसिटेंस। ठीक है, क्या निकालना है? कैपेसिटेंस। नाउ capacitance of parallel plate capacitor with dielectric slab। तो C इज इक्वल टू बेटा कितना आएगा? Q बाई वी। Q तो हमारा ऐसे क्या ऐसे, V की वैल्यू कितनी आई? ई नॉट ब्रैकेट में डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ठीक, अगेन क्यू डिवाइड बाय ई नॉट की वैल्यू देखिए कितनी है आपकी? क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट बेटा। ठीक, ब्रैकेट में कितना आएगा? डी माइनस टी प्लस टी बाय के। फिनिश। यहाँ से कितना आएगा? ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। C किसके बराबर आएगा बेटा? यहां से C इज इक्वल टू देख लीजिए ए एप्सिलॉन नॉट। अब हमने क्या किया? D माइनस। अब देखिए मैं T कॉमन निकाला हूं, D तो अलग रखा मैंने बेटा, ये तो ऐसे कैसे रखना है? इसको चेक करना है। पेंसिल से अंडरलाइन कर देता हूं, आपको समझ में आएगा। हमें सिर्फ इसको चेक करना है, ये वाली चीज़। यहां से मैंने क्या निकाल लिया? क्या निकाल रहा हूं बेटा मैं? यहां से मैं निकाल रहा हूं T। तो T कॉमन निकाला तो बेटा कितना आएगा ब्रैकेट में? 1 माइनस 1 डिवाइड बाय के। ठीक है, अब आप समझिए के बेटा क्या है? कोई भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, अदर देन वैक्यूम और एयर है। ये भी बात समझ में आ गई। के की वैल्यू आपको पता है मोर देन 1 होगी फिर तो, यानी जैसे वाटर ले लिया, वाटर की 81 है, माइका वगैरह आई थिंक 3 और 4, आप चेक कर लीजिएगा टेबल में मे बी। ठीक, तो अगर 1 बाई के निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? बहुत छोटा, बहुत छोटा। ठीक है, क्योंकि ये देखा जाए पॉइंटों में आएगा तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा, तो 1 में से वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, तो आंसर पॉइंटों में आएगा ये वाला 1 डिवाइड बाई 1 माइनस के का। उसकी मल्टीप्लाई है टी से। ठीक, तो टी जो है वो वैसे ही छोटा है, तो डी जो है हमारा वो बड़ा। ठीक है, डी माइनस टी। देखिए टी जो है हमारा छोटा है, छोटे को डिवाइड करेंगे छोटे से, यानी इसमें पॉइंटों में आंसर आएगा बेटा। पॉइंटों में आंसर आएगा तो ये मतलब बहुत कम वैल्यू हो जाएगी टी की। टी डिवाइड बाई समथिंग आएगा, यानी आप खुद सोचो 1 बाई के पॉइंट में आएगा, इसमें से 1 में से माइनस हो जाएगा तो ये पॉइंट में आएगा। पॉइंट का मतलब डेसिमल पार्ट इसके नीचे चला जाएगा, तो टी की ये वाली टी डिवाइड बाई समथिंग समथिंग, यानी ये कम आ जाएगा। ठीक, तो ये कम आएगा। तो यहाँ पर देखा जाए
डी जो है आपका, ये वाली वैल्यू जो आएगी ये क्या आएगी आपकी, ग्रेटर आएगी। क्लियर, ये क्या आएगी बेटा, ग्रेटर आएगी। तो ग्रेटर आएगी तो हम क्या कहते हैं कि ये सी जो है इट इज़ ग्रेटर देन सी नोट, इट इज़ ग्रेटर देन सी नोट। यानी यहाँ पर भी क्या हो रही है, कैपेसिटेंस आपकी बढ़ रही है। क्या हो रही है बेटा, कैपेसिटेंस आपकी बढ़ रही है। नोट डाउन कर लें बेटा इसको भी। अब स्पेशल केस आते हैं बेटा। अगर मान लीजिए हमने टी को डी के बराबर रख लिया, यानी टोटल स्पेस जो इन बिटवीन था आपका कैपेसिटर की प्लेट में, उसको हायर कर लिया, इट मीन्स कब्जा कर लिया किसने, डाइलेक्ट्रिक ने। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा। जहाँ पर भी हमारे एक्सप्रेशन में टी है हमने डी को पुट कर दिया, तो डी को पुट किया तो आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पर, तो ये डी से डी कैंसिल हो जाएगा बेटा। क्लियर, डी से डी कैंसिल, तो बचा क्या, डी बाई के, ये के ऊपर चला जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी हो जाएगा। ये क्या है आपका, सी नोट के बराबर है। इसका मतलब के सी नोट हो जाएगा। इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा के, यानी मान लीजिए आपने इसमें वाटर रखा तो 81 टाइम्स बढ़ गया ना कैपेसिटेंस, यानी सी किसके बराबर होगा, 81 टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन वैक्यूम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाय इंट्रोड्यूसिंग दी डाइलेक्ट्रिक स्लैब द कैपेसिटेंस इंक्रीजेज। नोट डाउन करेंगे बेटा इसको भी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या आता है जो आपके सीबीएसई में आ जाता है कई बार, कि डाइलेक्ट्रिक का क्या क्या इफेक्ट होता है जब बैटरी डिस्कनेक्टेड होती है या बैटरी कनेक्टेड होती है। तो पहला जो हमने इफेक्ट लिया, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक व्हेन बैटरी इज केप्ट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम दी कैपेसिटर। आपको पता है कि जब हम एक कैपेसिटर को जोड़ते हैं बैटरी से तो उसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज बन जाते हैं, क्योंकि उसको हमने चार्ज दे दिया बाय कंडक्शन। ध्यान दीजिएगा, बाय कंडक्शन। ठीक है, तो उस केस में हमने मान लिया कि हमारे पास चार्ज कितना है, क्यू नोट है, ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड है, वी नोट उसका पोटेंशियल होगा उसके बीच में, यू नोट एनर्जी स्टोर्ड होगी, और सी नोट जो है हमारे पास वो कैपेसिटेंस होगा। क्लियर यहाँ तक। सेकेंडली क्यू नोट किसके बराबर हो जाएगा, सी नोट वी नोट, और वी नोट हो जाएगा ई नोट इंटू डी, और एनर्जी जो स्टोर्ड होती है उसका फार्मूला सी वी स्क्वायर बाई 2 होता है। तो यहाँ पर सी नोट कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, और जो वी नोट है वो पोटेंशियल है व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड इनिशियली, जब तक हमने कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसमें नहीं डाला। ठीक है, अब क्या फर्क पड़ेगा, हमने कहा क्या फर्क पड़ेगा, चार्ज पे। ठीक है, क्या फर्क पड़ेगा, चार्ज पे। तो पहला कंसेप्ट हमारा क्या आता है, चार्ज। जो चार्ज क्यू नोट है, तो क्यू नोट जो हमारा चार्ज है वो क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा, क्योंकि जब बैटरी को हमने कनेक्ट किया था तो चार्ज हमारा किस पे आया था, प्लेट पे। अब जब हमने इंट्रोड्यूस कर दिया किसको, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, ठीक है, और बैटरी कर दी डिस्कनेक्ट, तो चार्ज बेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा, चार्ज के कारण इंड्यूस्ड चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं डाइलेक्ट्रिक के अंदर, तो चार्ज विल रिमेन सेम। क्लियर, चार्ज विल रिमेन सेम। दूसरी चीज क्या आती है आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी चीज क्या आती है बेटा आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना आता है आपको याद होगा, ई नोट माइनस क्या था बेटा आपका, बताएंगे क्या था, देखिए एक बार अपने प्रीवियस नोट्स में क्या लिखा था हमने प्रीवियस नोट में बेटा, ई पी, याद आ गया, ई पी ये वेक्टर फॉर्म में था आपका, याद आ गया। अब यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो फील्ड है वो क्या है, ई है, यहाँ पर ये पी है बेटा, दो ध्यान से देखिएगा, पोलराइजेशन हुई थी ना उसमें। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें ई है हमारा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई है। और आपको ये भी पता है कि जो ई है बेटा वो किसके बराबर होता है, ई नोट बाय के। तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ बेटा, रिड्यूस हुआ। कि क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुआ, तो हम क्या लिख देंगे, रिड्यूसेस। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ बेटा आपका, रिड्यूस हुआ। ठीक है, आइए हम इसमें थोड़ा सा इसको बॉक्स की फॉर्म में ले लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। हमने यहाँ बॉक्स बना दिया। क्लियर, देख लीजिए हम बॉक्स बना रहे हैं, आप भी ऐसे बनाइएगा ताकि आपको याद रहे कि क्या क्या हो रहा है। ठीक, हमने ये बॉक्स बना दिया बेटा यहाँ पर, तो जहाँ रिक्वायरमेंट होगी हम बॉक्स बना रहे हैं, इसको बाद में कंप्लीट कीजिएगा। तीसरी चीज़ आती है हमारे पास सी, वो क्या आता है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस। हमने लिख लेते हैं यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, वैसे हमारा पोटेंशियल कितना था बेटा, वी नोट था, ठीक है ना, वी नोट था। लेकिन जब हमने डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दिया और बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया तो यहां पर पोटेंशियल जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, ई। क्लियर, और साथ में डी। क्लियर, समझ पा रहे हैं।
तो वो कह रहा है कि पोटेंशियल कितना आएगा इसके बीच में जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल दिया। तो पोटेंशियल हमारा नया पोटेंशियल क्या फार्मूला क्या होगा, ई क्या है आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा अभी हमने निकाला, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई किसके बराबर है बेटा, ई नॉट बाय के। तो हमने लिख दिया ई नॉट बाय के, ठीक है। और ई नॉट इंटू में डी क्या था बेटा, वी नॉट बाय के। तो पोटेंशियल बेटा देख लो के से डिवाइड हो गया तो क्या हो गया, डिक्रीज इन पोटेंशियल। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, इट डिक्रीजेज दी पोटेंशियल, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। चौथी चीज आती है आपकी कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस बेटा देखिए क्या आएगा, कैपेसिटेंस चेक करना है हमें, ठीक है। कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, क्यू बाय वी। देखिए वैसे तो वी नॉट लिखना चाहिए हमें, वैसे तो वी नॉट लिखना चाहिए, लेकिन जब हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं डाइलेक्ट्रिक को तो कैपेसिटेंस सी नॉट ना होकर क्या बन जाती है, सी बन जाती है। लेकिन क्या चार्ज डिफरेंट होगा, चार्ज बेटा डिफरेंट नहीं होगा, चार्ज मैंने आपको बोला सेम रहेगा, क्योंकि चार्ज ट्रांसफर नहीं हो रहा, चार्ज से इंडक्शन हो रही है, ठीक है। तो क्यू नॉट बाय वी आ जाएगा। और वी की वैल्यू क्या थी बेटा, अभी हमने निकाली, क्यू नॉट डिवाइड बाय वी नॉट बाय के। तो यहां से कितना आएगा, के क्यू नॉट बाय वी नॉट, क्यू नॉट बाय वी नॉट कितना आएगा बेटा, के सी नॉट, के सी नॉट। बेटा सही से लिख लीजिएगा इसको, ये पेन थोड़ा सा जेली टाइप का है तो दिक्कत आ रही है। ये ई नॉट नहीं है बेटा, ये सी नॉट है, सी नॉट। तो कैपेसिटेंस देख लीजिए के टाइम्स बढ़ जाती है, ठीक है। कैपेसिटेंस क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो लिख सकते हैं यहां पर कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। क्लियर बेटा यहां तक। अब लास्ट क्या रह गया बेटा, एनर्जी। एनर्जी कितनी है, यू कितनी बनेगी बेटा, 1/2 सी वी स्क्वायर। सी का फार्मूला कितना है, के सी नॉट, 1/2 के सी नॉट। वी का फार्मूला कितना है बेटा, वी किसके बराबर था, वी नॉट बाय कितना, के। तो यहां पर कितना आएगा, वी नॉट बाय के का होल स्क्वायर। किसके बराबर आएगा ये, देखिए 1/2 सी नॉट, के से के कट जाएगा, वी नॉट स्क्वायर और डिवाइड बाय के। तो ये कितना आ जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड। एनर्जी क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ लिख रहा हूँ, स्पेस थोड़ा सा कम है तो आप ध्यान दीजिएगा। एनर्जी स्टोर्ड डिक्रीजेस, ठीक है। तो आइए इसके बाउंड्रीज बना दें, आप भी बाउंड्री बनाइएगा बेटा साथ के साथ में। क्लियर, यहां से हमने यहां तक ले लिया इसको, ठीक है बेटा। ये आप बना लीजिएगा, मैं थोड़ा सा यहां से ये ए हो गया आपका, ये सी हो गया आपका, ठीक है बेटा। नोट डाउन करें इसको बेटा फटाफट से, जल्दी से नोट डाउन करें बेटा। क्लियर है ये चीज। अब है आपका इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक व्हेन बैटरी रिमेन कनेक्टेड। अब ये समझिए कि बैटरी अगर कनेक्टेड रहेगी हमेशा, ठीक है, तो क्या पोटेंशियल चेंज होगा बेटा, पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। क्लियर, पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो यहाँ वी नॉट क्या रहेगा, सेम रहेगा आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द स्लैब, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू, यानी जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा V डिवाइड बाई डी। तो V किसके बराबर है, V नॉट, क्योंकि पोटेंशियल तो चेंज नहीं हो रहा, तो V की जगह पे V नॉट पुट किया तो V नॉट डिवाइड बाई डी दैट इज इक्वल टू E नॉट। E नॉट और E क्या हो जाएंगे, विल रिमेन सेम। उसके बाद है आपका कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस होता है C इज इक्वल टू के सी नॉट, इट मीन्स कैपेसिटेंस क्या है आपकी, बढ़ेगी। चार्ज की बात करें तो चार्ज भी आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि देखिए लगातार बैटरी चार्ज दिए जा रही है। तो एक तो ये समझिए आप, बैटरी लगातार कनेक्टेड है तो चार्ज देती रहेगी। तो चार्ज कैसे बढ़ेगा, आइए मैथमेटिक्स देख लेते हैं। क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, हमारा नया चार्ज होगा सी वी के बराबर होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस भी नहीं हो जाएगी, पोटेंशियल भी नया, लेकिन पोटेंशियल तो चेंज बेटा हो ही नहीं रहा। और कैपेसिटेंस कितनी होती है, सी की वैल्यू कितनी होती है बेटा, सी की के सी नॉट।
तो सी नॉट वी नॉट किसके बराबर होगा, क्यू नॉट, यानी क्यू बढ़ गया के टाइम्स, नया चार्ज यानी के टाइम्स बढ़ जाएगा। एनर्जी का फार्मूला 1/2 CV² होता है, नई एनर्जी क्योंकि नया कैपेसिटेंस नई वोल्टेज, लेकिन वोल्टेज क्या है, चेंज नहीं हो रही, और सी क्या है आपका KC0 के बराबर है। तो देख लीजिए क्या है, एनर्जी भी आपकी यहाँ पर बढ़ रही है। ओके, तो दिस इज द लास्ट दिस इज द लास्ट ऑफ दिस आर्टिकल। इसके बाद एक आपका वन डे ग्राफ जनरेटर है, उसको हम बाद में करेंगे डिस्कस। प्लीज नोट डाउन। थैंक यू वेरी मच।